दिल्ली के चारों तरफ जो किसान बैठे हैं वो दिल्ली के चारों तरफ सिर्फ बॉर्डर पर ही नहीं बल्कि बॉर्डर से 20-20, 30-30 किलोमीटर दूर तक उनकी ट्रैक्टर ट्रालियों की लंबी लाइनें हैं। दिल्ली से दूर बहादुरगढ़ की ये छोटी सी एक मंडी है, यहाँ एक मंच सजा हुआ है और बहुत सारे किसान यहाँ हर रोज़ अपना धरना देते हैं, प्रदर्शन करते हैं, अपनी बात सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। सबसे खास बात जो है वो है कि इस मंच पर महिलाओं की उपस्थिति किसी भी तरीके से पुरुषों के मुकाबले कम नहीं है। छोटी छोटी बच्चियों से लेकर के बहुत बुजुर्ग महिलाएं तक आपको इस मंच पर, इस धरने पर देखने को मिलेंगी। हमारे साथ कुछ हैं महिलाएं, माताएं हैं, बहनें हैं, उनसे बात करते हैं। गुड़िया, नाम क्या है आपका और कहां से आप आए हैं? जी, मेरा नाम जशनदीप है और हम भाई की पिशौर डिस्ट्रिक्ट संगरूर से आए हैं। तो पढ़ते हैं आप? जी नहीं, मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट है, अभी मैं फ्री हूँ क्योंकि जो पढ़ाई का खर्चा है वो इतना ज़्यादा है कि हमारी उतनी हैसियत नहीं है कि हम उतनी फ़ीसें भर सकें, क्योंकि हमारे 2-2, 3-3 भाई बहन और भी होते हैं जो हमसे छोटे होते हैं। तो हमें ये लगता है कि अभी हम तो नहीं कुछ कर पाए, चलो जितना हो सकता है हम इनको पढ़ाकर इनको कुछ करवाना चाहते हैं। तो परिवार में कौन कौन है आपके? जी, मेरे परिवार में मेरे माता पिता और एक भाई और मैं हूँ और मेरे चाचा जी और हमारे बुआ जी रहते हैं। खेती करते हैं आपके पिताजी जो हैं? जी हाँ, हम खेती करते हैं, किसानी से जुड़े हुए हैं। हमारा जो कित्ता है वो किसानी का ही है, क्योंकि मेरे फादर साहब को कोई जॉब नहीं मिली, वो भी इतने पढ़े लिखे हैं, उन्होंने प्रोफेसर का कोर्स किया हुआ है, पर उस वक्त भी सरकार ने पोस्टें जो है नहीं निकाली और उनकी एज जो है वो उनसे ऊपर चली गई, इसीलिए उनको कोई जॉब नहीं मिल सकी। तो दिल्ली तक आप आए हैं, पहले दिन ही आ गए थे कि बाद में इनको ज्वाइन किया आप? जी, पहले दिन तो हमारे जो गांव से और महिलाएं आई थी, क्योंकि हमने वहाँ पर भी बहुत जो हमारे पंजाब में संघर्ष चल रहे हैं उनका भी मोर्चा संभाला हुआ है, वहाँ भी हमने गिनती की जो देखना होता है, इसलिए हम 20 तारीख को जहाँ पर आए हैं और अभी हमें काफ़ी दिन लगेंगे। और जो हमारे साथ महिलाएं हैं वो ये कह रही हैं कि जब तक मोर्चा जे हम जीत नहीं जाते, कानून रद्द नहीं करा देते, तब तक हम वापस नहीं जाएंगे, चाहे हमें अगली दिवाली या फिर वैसाखी जो भी है जहाँ मनाना मंजूर है। क्या लगता है कि जो ये कानून है, कृषि कानून को लेकर के जो ये किसान यहाँ बैठे हैं जिनके साथ आप आए हैं, क्या कमियाँ आपको उनमें लगती है? जी देखो, जो ये इकट्ठ होते हैं, ये एकत्रता होती है, कई बार ऐसा हो जाता है, कोई वैसे हमारी तरफ से कोई भी कमी नहीं है, पर जो सरकार है कई बार वो ऐसे लोगों को इन इकट्ठों के बीच भेज देती है ताकि जो हमारे जे गोल चल रहे हैं, संघर्ष चल रहा है, इसको तार-पीट करने के लिए, इसको ठंडा करने के लिए जो किसान है वो ऐसे ऐसे कदम उठा लेती है, जैसे कोई शरारती अनसर भेज देना या कोई चोर चक्कर, जो कुछ भी ऐसे मतलब कोई ना कोई कारनामा वो करती रहती है। सो हम सरकार से ही कहना चाहते हैं कि प्लीज़ अपनी जो रणनीतियाँ हैं, गंदी रणनीतियाँ, उन पर रोक लगाएं और हमें हमारा संघर्ष अच्छी तरह लड़ने दें। पंजाबी में अगर कंफर्ट है तो आप पंजाबी में बोलें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो क्या लगता है जो ये लोग बैठे हैं, इनकी बात दिल्ली की सरकार, दिल्ली की सत्ता सुनेगी? सुननी तो चाहिए है देखो, क्योंकि लोग इन्नी दूरों चल के आ रहे हैं, सिर्फ पंजाब दे या हरियाणे के किसान नहीं, यूपी, बिहार, गुजरात, जिथे कहते हैं भी असी गुजरात मॉडल लागू किया है, वो गुजरात के लोगों के भी बयान आ रहे हैं भी उत्थे जिहड़ी साडी जमीन इन्होंने दब रखी है, उत्थे इहो जिहा कब्जा कर रखा है भी सानू उत्थे जिहड़ा खेती नहीं असी कर सकते, उत्थे घाह उग्या आ, इन्ना ज़्यादा साडा बुरा हाल हो रहा है। सो सरकार नू यह मननी तो चाहिए है, बेशर्म सरकार है जो हुण तक नहीं मनी, लगातार सानू 7-8 महीने हो गए संघर्षां ते बैठियां नू, इन्नी ठंड भी असी चल रहे हैं, इन्नी धुप्प भी चल रहे हैं, पर सरकार नू हुणे गल देखनी चाहिए है, उन्होंने मनना चाहिए है भी छोटे छोटे साडे नवजन्मे बच्चे भी ने जिहड़े अपनियां मावां दे नाल इन्हां संघर्षां दे विच शामिल हो रहे हैं, तां सरकार नू ये गल सोचनी बनदी है भी उन्हां नू ये कानून रद्द करने चाहिए ने। तो कमियां मैं आपसे पूछ रहा था, 3 कानून हैं, तीनों कानूनों में कुछ न कुछ कमियां लेकर के किसान गिनवा रहे हैं, बता रहे हैं कि ये कमियां हैं, इनको निरस्त कर देना चाहिए, दोबारा से इनको रद्द कर देना चाहिए। आपको क्या लगता है कि वो कमियां वाजिब हैं? जी देखो, साडे जिहड़े आगू ने ਉਹ ਇੰਨੇ ਸક્ષਮ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿਸ 'ਚ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਜੇ ਇਹ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਫੈਸਲਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ, ਸਾਡੀ ਉਗਰਾਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਵੀ ਹਾਂ ਕਰੋ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੈਨਸਲ ਹਿਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ
ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲੀ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਤੇ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਹੈ ਉਹ ਪਊਗਾ। ਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਸਮਾਨ ਮਿਲੂਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਜਿਬ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵੀ ਚਾਹਣਗੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ। जी माता जी, कितनी उम्र है आपकी? जी 62 साल। अच्छा, तो कितने दिन हो गए यहाँ पे? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜੀ 5 ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਏ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਆਦਮੀ ਆਏ ਸੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਏ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰਵਾਂਗੇ 15-20 दिन। तो अगर उनको जाना पड़ा तो उनकी जगह आप आ गए, आप वापस जाएंगे तो और आ जाएंगे, तो क्या लगता है मोदी जी जो कर रहे हैं, जो उन्होंने एक जिद बना रखी है इन कानूनों को रद्द ना करने की, वो क्यों कर रहे हैं ऐसा? ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੀ ਰਾਜ ਹੋਵੇ, ਬਸ ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੇ ਉਹ ਹੋਏ ਵੇ ਆ, ਅਧੀਨ ਹੋਏ ਵੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਜਰਾਤ ਆ, ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ। ਤੇ ਪਰ ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਪੁੱਠਾ ਪੰਗਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲੈ ਕੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹਾਰਨ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹਾਰਾਂਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹਾਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਾਰਾ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਵੀ ਬੱਚਾ ਬੱਚੀ ਝੋਕ ਦਿਆਂਗੇ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਰੋਕ ਦਿਆਂਗੇ, ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਦੀਆਂ ਤੇ ਲੜਾਂਗੇ ਵੀ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੀਆਂ। कितने साल से इन जत्थेबंदियों के साथ में आप? ਜੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਬੁੜੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਵੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ। अगर सरकार ना माने माता जी तो क्या करेंगे? ਫਿਰ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋਊਗਾ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤਲਵਾਰ ਚੱਕਣੀ ਪਊਗੀ, ਅਖੀਰ ਤੇ ਲੜਾਈ ਹੋਊਗੀ। ਹਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਧਰਨਾ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਾ ਮੰਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖੀ ਜਾਊ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਤਾਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿੰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡਿਆਂ ਨੇ, ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੇ ਯੁੱਧ 14 ਯੁੱਧ ਲੜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਆ। तो उतना ही सहेंगे, नहीं माने तो फिर उसके बाद हम लोग तलवार उठाएंगे। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲकुल। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਾਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਊਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ, ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਹੋਊਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਹੋਊ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯੁੱਧ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਜੇ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨੂਗੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਨੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਉਹ ਗਲਤ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ, ਅਵਾਨੀਆਂ ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ। तो बार बार सरकार है वो बातचीत के लिए बुलाती है लेकिन बातचीत करती नहीं, ऐसा कहना है जितने भी यूनियन के जो नेता जाते हैं उनका। तो फिर सरकार बातचीत का प्रोपेगेंडा क्यों रचती है? ਜੀ ਦੇਖੋ, ਘੋਲ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਘੋਲ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਘਟ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾਣਗੇ। ਐਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਘੋਲ ਹੈ, ਲਮਕ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ, ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਬਹਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇਣ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਹੀ ਨੇ। गुड़िया, आप भी साथ ही आए हैं? हाँ जी। नाम की है? रामंजत कर कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 4th में। कितने दिन से हो यहाँ? 5 दिन से। 5 दिन से। तो साथ में लग रहा है कि माता पिता जो बैठे हैं, भाई बहन बैठे हैं, उनके साथ में बैठना चाहिए आपको? हाँ जी। मोदी जी गलत कर रहे हैं? हाँ जी। ਕੱਲੀ ਆਈ ਹੈ ਇਹ ਕੁੜੀ ਆਪਣੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ। ਛੋਟੀ ਜੀ ਬੱਚੀ 4ਥੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਐਡੇ ਐਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੂਗੀ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਊਗਾ। यहाँ जब आप आए, हरियाणा के जो लोग हैं उनका कितना सहयोग आपको मिला इस वक्त? ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲਕਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇੰਨੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੁੱਧ ਦੀ ਕੋਈ ਤੋੜ ਨਹੀਂ, ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਤੁਰੇ ਸੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਲੰਗਰ, ਪੂਰੀਆਂ, ਕੜਾਹ, ਚੌਲ, ਜੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਆਈਆਂ ਜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਗੜਿਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਖੇਚਲਾ ਕਰੀ ਵੀ ਚਲੋ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 100 ਰੁਪਇਆ ਰੱਖੋ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਥੋਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਪੈਂਡਾ ਛਡਾਇਆ ਵੀ ਬਸ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਭਾਈ, ਅੱਗੇ ਲੰਗਰ ਆਉਣਗੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਹ ਨਾ ਚੜਾਓ। ਤਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਸਾਂਝ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਦਰਾਰ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਮਝ ਜੇ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਕਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੋਈ ਅੱਤੜ ਪਊਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਖੜਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਰੇ ਕਿਸੇ चीज़ की कमी नहीं आ रही, सिर्फ हरियाणा के लोगों करके। जी माता जी, क्या खिलाते हो इन बच्चों को? बारूद बना दिया इनका? हाँ जी, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਦ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਹਿੱਲਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਮਹੀਨੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਬੇਟੇ ਛੱਡ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ, ਸਾਡੇ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਬੇਟੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸੌਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਵਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਸਾਨੂੰ 5 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਪਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਹਿੱਲਾਂਗੇ। ਜੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਐਂ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਇਹ ਠੰਡ 'ਚ ਮਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੇ ਆਇਆ, ਜਿੰਦ ਤੇ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਪੋਤੇ ਪੋਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਸਘੰਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕੀਤਾ दसो। आने वाली पीढ़ियां कम से कम ये मत बोलें कि जब वो कानून बन रहे थे, जब ज़मीनें छिन रही थी, आप लोगों ने कुछ किया नहीं। हाँ, ये मैं कह रही हूँ, एक किला किला ज़मीन दा वो भी चला जाएगा। फिर मेरा आने वाला एक पोता है, 2 पोतियां ने, उन्होंने मैं की जवाब दूँगी आने वाले समय च? वो मैंने की पूछणगे भी साडे बारे तू सकंट च नहीं गई, तू ब्याह च नहीं जानती थी, तू किसी होर तीर्थ ते नहीं जाती, साडे सकंट बारे, साडे ज़मीनां बारे तू क्यों नहीं हाज़र हुई? इस करके मैं सारे बेटे, मेरे माता पिता, मेरे मामा, मेरे बजुर्ग, मैं इन्हां दे साथ खड़ के हक लैके तुरांगे। जे मोदी नूं आए होगा भी 60 साल के बजुर्ग मर जाणगे, असीं मर जांगे तां भी कोई गल नहीं। असीं ये आपदा हक ले, असीं किसी दे हक वास्ते नहीं आए, असीं आपदी रोजी रोटी वास्ते आए। आपदी रोजी रोटी वास्ते दुनिया आउंदी है, दुनिया ने अपनी रोजी रोटी करनी है। जी माता जी, आप आए आगे एक बार। साल 6 महीने की बातें हैं, ये लोग इस तरीके से कह रहे हैं, 2-4-5 दिनों की बातें हैं, साल लगे, 6 महीने लगे, पुठा नहीं बुड़ना। क्या है ये, क्यों इतना जज्बा इन लोगों में, क्यों? ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਫਿਰ ਜਜ਼ਬਾ ਇਹ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਜਜ਼ਬੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ? ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ज़मीन चली जाएगी, जज्बा ही बचूगा। ਰੋਟੀ ਰੋਜੀ ਇਹ ਖੋਲੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਕੀ? ਭਈਏ ਲੋਕ ਨੇ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜੀਰੀ ਲਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਮਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ 2-4 ਕਿੱਲੇ ਘਰ ਦੇ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ? ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਇੰਨੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਖੁੱਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪ ਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਸੋਚੋ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿੱਥੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਜੋਗੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇ। ਸਾਡੇ ਉਗਰਾਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋਧ ਕਰਾ ਲਓ, ਸੋਧ ਕਰਾ ਲਓ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀਆ ਨੇ। ਜੇ ਇਹ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ, ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਦ ਕਰਦੇ? ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਭਲਾ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਭਲਾ ਚਾਹੀਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਭਲਾਈ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ? जी ताऊ जी, कहाँ से हैं आप? हरियाणा से जी। अच्छा, हाँ जी। तो कमी तो महसूस नहीं होने दे रहे ना हरियाणा वाले, पंजाब वालों की, भाई हम खड़े हैं बराबर में। एक उनसे पहला मरण खतर तैयार आ, पंजाब वाला से मरण हरियाणा के, हम भाई हैं एक। हमने गवर्नमेंट में सर में गड़बड़ है, हमारे में कोई गड़बड़ नहीं है। मतलब वैसे ही सियासत के तौर पे लकीर खींच दी थी, भाई तो एक ही थे, बात वो है। तो दोबारा इकट्ठा हो रहा है हरियाणा पंजाब,
कैसा महसूस हो रहा है? इन्होंने कर रखा जी, ये जो चौधरी हैं लीडर हैं, इनको कर रखा। हमारे में कोई दबाव नहीं है, कोई किसी राय भी न हो सकती, होगी हम माफ़ी मांग लेंगे, हमारे भाई है, हम उन पर मांग लेंगे, वो हमारे पर मांग लेंगे, हमें जवाब नहीं देंगे। एक अपनी माँ की दूधी एक है, हमारी भी और पंजाब की भी। धरती माता एक है, भगवान एक है, माँ की दूधी एक है। हाँ जी, एक परिवार है जी। तो शुरू से जितने दिन हो गए रोज आ रहे हो आप यहाँ? हाँ जी, तो किसी तरीके की मान लो इनको को खाने की दिक्कत आ गई, कोई पीने की दिक्कत आ गई, सारी चीज़ें गाँव के जो आसपास के लोग हैं कितने लोगों को नहीं जी, फिर यार को नहीं मानते चौरे, कितनी लाश हो जियो, कितनी मर्स मर जियो, फूटे नहीं हटेंगे। पूरा लोटा नून गिर के और अपना घर त्याग के जी आकर रोड पर बैठे आ। अपना घर छोड़ना कोई छोटी बात नहीं होती, बच्चों को छोड़ कर रहे, माँ बापों को छोड़ कर रहे, उड्डे उड्डे कम देखेंगे हम, अपनी जान कहानी भी कौन देखते, उड्डे की तो ऐसी तैसी ते कुएं मर जाती, मरण खातर बहुत आ रहे हैं, बेला धरती पे बोझ कर रहे हैं, उड्डोर की खूल रहे जाओ एन पूरी ठाठ से। चलो उड्डा चुटाला न्यारी चीज़ें हैं तो उनको साइड में छोड़ दो। बात ये है कि भाई का आगे भाई खड़ा है आज। हाँ जी, बात ये है। हाँ जी। और मान ले मोदी ना माने, ये बैरिकेड से तोड़ के दिल्ली का नहीं जाना पड़ गया, फिर फुट नहीं हटते जी, मरते जाएंगे फूकते जाएंगे, मरते जाएंगे फूकते जाएंगे। मोदी के चाहे कुछ भी आ जियो जीव तो फुट्टा नहीं हटा जाएगा। अपनी माँ की दूधी छोड़ के आ रहे हैं और गला जाना औखा बहुत है, वैसे नहीं जाएंगे, इतने न्याय नहीं मिलेगा हमारे को, हमारी मांगी नहीं मिलेगी। ये कानून है, ये वापिस ले हम खुश हैं। जो काले कानून लगाए हैं ये सरकार थोड़ी आई है, सरकार तो बहुत है ली, ये तो नहीं था काम, इन वाला तो नहीं कराया किसी ने। भाई का अगला भाई लड़ाया है बल्कि। हाँ जी, ये भी आप भी पत्रकार हो जी, हमारे से बुद्धिवान हो, रोज का काम है, हम तो आज भी मौका मर्दे ने ढोया जी, कोई नाका नहीं रहा, रोड़िया गोलियां पे किधर अपना घर भुखे रहा, किधर छाए रहा, ये फिर चादरा में छोड़ मुनि उधर ही है, ताता पानी नहीं नहाना है, ये भी उम्र है हमारी या फेरन की। रोवांगे डोर के शरीर रोवांगे कुन रोवांगे। और सब किसान माँ दुखी कर रखा जी, हम तो जद की सोधी यारी नहीं, ऐसी सरकार गांडू सरकार नहीं देखी हमने। हमारी बच्चा ने मांस खा लिए, मारे खा लिए, क्या कराओगे इस पर? इसने वाला तारी कर रखे जी, भीतर उजक उजक खावा है, ये दिलों रुक गया। शुक्रिया ताऊ जी। तो ये भावनाएं हैं, सच पूछो तो ये ताऊ जी जो बुज़ुर्ग हैं इतनी उम्र में भावुक हो गए हैं बताते बताते कि कितना जुल्म इस सरकार ने किया है और किस तरीके से पंजाब जो हमारा अपना हिस्सा है, हमारा अपना बड़ा भाई है, उठ कर के आया है। इनका मानना है कि अगर वो उठ कर के यहाँ पहुँचे हैं तो कुछ ही खुशी के पलों में होते तो ज़्यादा अलग बात थी, लेकिन अब वो तकलीफ़ में आए हैं, खुले आसमान के नीचे सोते हैं और कहीं ना कहीं जो कमियां हैं, जो व्यवस्थाएं हैं, उनको पूरा करने की ये जी-जान से कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ आपने देखा छोटी छोटी बच्चियों से लेकर के बुज़ुर्ग महिलाओं तक एक बारूद के ढेर में तब्दील हो गए हैं। सिर्फ कमी है तो एक चिंगारी की, और चिंगारी बार बार केंद्र की सरकार दिखा रही है, केंद्र की कुर्सी दिखा रही है, इन कानूनों को रद्द ना करने की हठधर्मिता को दिखा करके।
अपील है, सरकार को सोचना चाहिए, समझना चाहिए, लोगों की जन भावनाओं को देखना चाहिए और अपना फैसला है उस पर पुनर्विचार करते हुए उसे रद्द कर देना चाहिए। लगातार किसान आंदोलन से जुड़े हुए जितने भी खबरें हैं या फिर जितने भी अपडेट हैं उनके लिए जुड़े रहे हैं हमारे साथ। मैं रुद्रा राजेश कुंडू, दिल्ली बॉर्डर।